आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी इस महीने जा सकते हैं अमेरिका। बाइडेन से होगी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो वहीं सरकार के टॉप सूत्रों की माने तो पीएम सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा कर सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा होगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि फिलहाल पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब तक की चर्चा के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो पीएम मोदी 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 1 अक्टूबर से ऑफिस में करना पड़ेगा 12 घंटे काम। पीएम मोदी बड़ा बदलाव। जी हां, 1 अक्टूबर से नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार अगले महीने से लेबर लॉ के रूल्स में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू होता है तो 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइमिंग बढ़ जाएगी। जी हाँ, नए लेबर लॉज में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। इसके साथ ही आपको इन हैंड सैलरी पर भी असर पड़ेगा। केंद्र सरकार नए श्रम संहिता में 1 अप्रैल 2021 से नियमों को लागू करना चाहती है, लेकिन राज्यों द्वारा तैयार न होने और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हरियाणा कॉलेजों में दाखिले के लिए 6 सितंबर तक करें आवेदन। जी हां, हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब 6 सितंबर तक आवेदन के लिए पोर्टल खुला रहेगा। पहली बार 26 अगस्त तक का समय था और अंतिम समय में आवेदन की साइट सुचारू रूप से नहीं चलने की हायर एजुकेशन विभाग के पास शिकायतें जा रही थी। तो वहीं इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आवेदन का समय 2 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। इस बार कॉलेजों ने आवेदन बाकी होने के लिए ईमेल भेजी है, जिस कारण से अब आवेदन का समय बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया है। तो वहीं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आवेदन करने की तारीख को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन बाकी स्केड्यूल अभी तक नहीं बदले हैं। विवादों में घिरे अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल बोले, एक इशारा और ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। जी हां, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल विवाद में घिर गए हैं। सुखबीर ने लुधियाना के साहनेवाल में रैली में कहा कि हम अमन शांति व भाईचारा चाहते हैं, लड़ाई नहीं। अगर मैं एक इशारा कर दूं तो ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, हम शांति चाहते हैं। सुखबीर का ये बयान निशाने पर तब आया जब पंजाब कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सुखबीर का एक और बयान चर्चा में आया है। इसमें मीडिया से बातचीत में सुखबीर कह रहे हैं कि किसान यूनियन वाले किसान ही नहीं हैं, बल्कि वो तो नक्सली है। कांग्रेस ने सुखबीर के दोनों बयान सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए तो किसानों तक पहुंच गए। पंज प्यारे बयान पर हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें। पंजाब प्रभारी के खिलाफ शिकायत देगा यूथ अकाली दल। जी हां, पंजाब मामलों के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पंज प्यारे बयान पर विवादों में फंस गए हैं। माफ़ी मांगने पर उत्तराखंड में गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में जूते साफ करने और झाड़ू लगाने की सेवा करने के बाद भी विवाद से उनका पीछा नहीं छूटा है। अकाली दल उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। यूथ अकाली दल उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए शिकायत देगा। आपको बता दें कि यूथ अकाली दल की तरफ से रावत का पुतला भी फूंका गया था और अब वह उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत दे रहे हैं। शिकायत पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह को शनिवार दोपहर 11:30 बजे दी जानी है। आम आदमी पार्टी वर्करों का लुधियाना से चंडीगढ़ के लिए पैदल मार्च। भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित करने की उठा रहे हैं मांग। जी हां, आम आदमी पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप की तरफ से अभी पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। राज्य में सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। आप सुप्रीमो
अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किसी बड़े चेहरे की तलाश की जा रही है और सांसद भगवंत मान को इसके लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी के चलते मान जो है वो पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं और घर पर अपने ही कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब उनके पक्ष में आम आदमी पार्टी एक धड़ा भी खड़ा होने हैं, तो वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शनिवार को लुधियाना से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और वह चंडीगढ़ में पार्टी के पंजाब प्रभारी जनरल सिंह और सह प्रभारी राघव चड्ढा को मिल भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग उठाएंगे। हरियाणा में रिटायरमेंट के बाद 65 की उम्र तक सेवाएं दे सकेंगे डॉक्टर। जी हां, हरियाणा में 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले डॉक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के पद पर रखा जाएगा। किसी भी पद से रिटायर हुए डॉक्टर को ओपीडी में मरीजों की जांच करनी होगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जिला अस्पताल में लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एससीएस राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जो भी डॉक्टर 58 साल के बाद सेवा देना चाहेंगे उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट से 1 माह पहले आवेदन करना ज़रूरी होगा। हरियाणा में 5 सितंबर को एमडीयू फैकल्टी हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे हरियाणा राज्यपाल और कुल अधिपति। जी हां, हरियाणा के राज्यपाल और कुल अधिपति बंडारू दत्तात्रेय 2 दिन के लिए रोहतक पहुंचे हैं। शनिवार को ठीक दोपहर 12:30 बजे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में उनका आगमन हुआ। यहाँ वे पौधारोपण उन्होंने किया, कैंपस विजिट किया और उसके बाद विश्वविद्यालय की प्रगति का ब्यौरा भी लिया। विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक शोध, सोशल आउटरीच, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल आदि उपलब्धियां संबंधित प्रेजेंटेशन भी कुलाधिपति के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। कुलाधिपति शिक्षक संघ, गैर शिक्षक संघ, सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत विभाग अध्यक्षों, संकाय अधिष्ठाओं से भी बातचीत करेंगे। तो वहीं राज्यपाल कुलाधिपति के सम्मान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी करेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र 3 मिनट ही चला। मजीठिया बोले कैप्टन साबित करे बहुमत। जी हाँ, पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र शुक्रवार को हंगामेदार रहा। श्रद्धांजलि और राज्यपाल के सम्मान समारोह के समय को निकाल दे तो ये सत्र केवल 3 मिनट ही चला। जब 1 बजे संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा ने स्थगन प्रस्ताव लेकर आए तो स्पीकर राणा केपी सिंह मंजूर कर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस पर शिरोमणि अकाली दल ने हंगामा शुरू कर दिया और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन में अपना बहुमत पेश करें और जब खुद उनकी ही कांग्रेस पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है तो ऐसे में कैप्टन को सदन में बहुमत पेश करने के लिए स्पीकर द्वारा कहा जाना चाहिए था। पंजाब के 3 रेलवे स्टेशन होंगे अपग्रेड, पैसेंजर ट्रेन व यात्रियों का बचेगा समय। जहां रेलवे विभाग करीब 1 सदी पुराने सिग्नल और काटा सिस्टम को बदलने जा रहा है, जिसके तहत नवा शहर, बंगा और बहराम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम लगाया जाएगा। ये सिस्टम लगने से स्टेशन पर ट्रेन का समय खराब नहीं होगा, जिसके चलते पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग में भी सुधार होगा। फिलहाल जिले के सभी रेलवे स्टेशन पर मैकेनिकल सिग्नल व कांटा सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके चलते पॉइंटमैन द्वारा स्टेशन से आदेश मिलने के बाद सिग्नल व कांटा बदला जाता है, जिसमें स्टेशन से सिग्नल तक जाने व वहां से वापस आने आदि में समय लगता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, ऑनर किलिंग के मामले को जल्द ही निपटाए। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग में किसी भी केस की जांच 3 महीने में पूरी करने और ट्रायल 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए 1 माह में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। तो वहीं ऑनर किलिंग के लिए के मामलों का निपटारा जल्द करने के लिए कड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस महानिदेशकों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी केस की जांच 3 महीने से ज़्यादा लंबी ना खींचे। इसी तरह सभी सेशन जज को ट्रायल का निपटारा 6 माह में करने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ में अकाली दल संयुक्त का हल्ला बोल, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। जी हां, आपको बता दें कि करनाल और मोगा में किसानों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में
शनिवार को शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की तरफ से पंजाब भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। अकाली दल संयुक्त की तरफ से सीएम के आवास तक घेराव करने जा रहे पार्टी वर्करों पर पुलिस द्वारा वाटर कैनन चलाया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। जब प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कर दी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। इन रेलवे स्टेशनों पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम। जी हां, पंजाब में रेलवे व्यवस्था को दुरुस्त करने और यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया करवाने के लिए रेल विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब रेल विभाग की तरफ से एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि नवा शहर, बंगा और बहराम जैसे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार इन रेलवे स्टेशनों पर सिस्टम लगने से कई तरह के सुधार देखे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि इससे रेल दुर्घटनाएं 100% तक कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे ट्रेनों के स्टेशन पर रुकने और चलने के समय में सुधार होगा। तो वहीं पुराने टोकन व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में अजीबोगरीब मामला, बस अड्डे से चोरी हुई हरियाणा रोडवेज की बस। जी हां, अमृतसर के बस स्टैंड में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। अमृतसर के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की बस ही चोरी हो गई। इस बात की सूचना हरियाणा रोडवेज बस के चालक की तरफ से पुलिस को दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं इस घटना के संबंध में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए हरियाणा रोडवेज बस चालक ने कहा कि वह बीते दिन हरियाणा से बस लेकर अमृतसर पहुंचे थे, जिसके बाद कल शाम के समय वह अमृतसर बस स्टैंड से चोरी हो गई। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना।